Okay students, now continue with utility analysis, and now we'll discuss about the relationship between total utility and margin utility. You all are aware about the definition of total utility and margin utility. What is total utility? Is the sum of utility derived from the consumption of all the units of commodity that a consumer have, and MU is the change in total utility due to consumption of an additional unit of the commodity. Clear? So now what is relationship between total utility and margin utility? Here we will discuss it with the help of schedule and diagram. देखिए यूनिट कंज्यूम, क्योंकि अगर हम बात करें MU और TU की, तो मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो या टोटल यूटिलिटी की, वो कब मिलेगा? जब हम कुछ ना कुछ यूनिट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट अगर हमने कंज्यूम की है तो सपोज 8 यूटिल्स हमें मिला है सेटिस्फैक्शन। ये जो नंबर है आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे कार्डिनल नंबर्स में। आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो देखिए जो एडिशनल यूटिलिटी है वो हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए भूख लगी है, अगर हम फर्स्ट चपाती कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड हम कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद वो जो सेटिस्फैक्शन है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे जो यूनिट्स हम कंज्यूम करते जाएंगे, यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। थर्ड यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमने मान लिया कि जो यूटिलिटी है वो 6 से कम होकर कितनी हो गई, 4। फोर्थ यूनिट पर क्या हो जाती है, 2। फिफ्थ लेवल, यानी कि अब आपने इतना कंज्यूम कर लिया है कि अब आगे आपकी कंजम्पशन करने की कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अगर आप और कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, न्यूट्रल हो जाओगे आप, ठीक है। आपका फिफ्थ ही कंज्यूम करने का मन नहीं है और ज़बरदस्ती अगर आपने सिक्स्थ कंज्यूम कर लिया तो हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है, स्टमक एक हो जाए, तो जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिससेटिस्फैक्शन में। क्लियर है? तो टोटल यूटिलिटी हम इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए फर्स्ट यूनिट है, इससे पहले कुछ ने कंज्यूम किया तो फर्स्ट पे TU और MU दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेकंड में क्या हो जाएगा, 8 + 6 14। थर्ड में 14 + 4 18, 18 + 2 20, 20 + 0 20 एंड 20 - 2 18। क्लियर है? यूटिलिटी MU का मतलब यहां डिक्रीज हो रहा है और TU में क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है उनको आप क्या करो, ऐड करो, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, अगर हमें TU से MU निकालना हो तो MU क्या है, MU इज द डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे तो सेम ही रहेगा। सेकंड पे देखिए 14 - 8 6, 18 - 14 4, 20 - 18 2, 20 - 20 0 एंड 18 - 20 -2। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे हम कुछ रिलेशन देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, पहले आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, फिर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, सेकंड, थर्ड, यानी कि जैसे जैसे कंजम्पशन का लेवल बढ़ रहा है, हर सक्सेसिव यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। क्या? एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, MU derived from each successive unit tends to diminish। हर यूनिट से जो MU डिराइव हो रहा है वो हमारा क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। उसके बाद TU मैक्सिमम कब होगी? देखिए ये जो है ना, ये TU का क्या है, मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल ऑफ TU, ठीक है। कब होगी? जब MU क्या हो, 0। यानी कि सेकेंड रिलेशन ये हो गया, TU will be maximum when marginal utility is 0, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब तक MU पॉजिटिव है 8 6 4 2, तो TU आपकी क्या है, TU आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए 8 से 14, 14 से 18, इंक्रीज तो हो रही है,
बट एट डिमिनिशिंग रेट, घटती हुई दर पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम टीयू में देखें सारे के सारे नंबर्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, बट एमयू जो है आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो भी है और नेगेटिव भी। तो एक रिलेशन यहां से ये बन गया, टीयू इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एमयू में भी जीरो और नेगेटिव। एमयू जो है वो आपकी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, टीयू डिक्रीज होना कब शुरू हो जाती है, व्हेन एमयू इज नेगेटिव। ठीक है, आप लिख सकते हो व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बेटा यही हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। देख लीजिए, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। आफ्टर दैट टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो। टीयू मैक्सिमम होगी कब, जब एमयू क्या होगी, जीरो। जब तक एमयू पॉजिटिव है, ठीक है, टीयू इंक्रीज होगी बट एट डिमिनिशिंग रेट पर। क्लियर है, टीयू इज ऑलवेज पॉजिटिव बट एमयू आपको पता है दैट मे बी जीरो और नेगेटिव, एंड टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एमयू इज नेगेटिव। जब आपका एमयू नेगेटिव होगा तब आपकी टीयू जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू। हम किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू की, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी वही सेम है क्या, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, एमयू डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। कि जितनी भी हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, हर लेवल पर जो एमयू है वो हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जो कि अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया है। ठीक है, और क्यों होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको और हम क्या बोल देते हैं, देखिए इसके दूसरे नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन। जो इकोनॉमिस्ट है गॉसियन, उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन। अब उसके बाद अजम्पशंस। देखिए, जब भी हम लॉ की बात करते हैं ना, तो लॉ में सबसे पहले किसी भी चीज को डिफाइन करना होता है। किसी भी लॉ की बात हो रही है, लॉ को डिफाइन करो, अजम्पशंस बताओ, शेड्यूल टेबल बनाओ और डायग्राम, और लास्ट में अगर उसके कुछ एक्सेप्शंस है तो वो बताओ। ये एक प्रोसेस होता है किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने का। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस की। तो देखिए, अजम्पशंस का मतलब होता है कि किन पर्टिकुलर कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं कि ये जो लॉ है ये 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, और ये ट्रू होगा। तो देखिए, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं अ कप ऑफ टी। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आफ्टर दैट कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो कंजम्पशन है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली अगर आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तभी आप बता सकते हो कि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर इज रेशनल। ठीक है, एक कंज्यूमर को इतना पता है कि कब उसका सेटिस्फैक्शन हो रहा है और कब सेटिस्फैक्शन जो है वो डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ शेड्यूल टेबल बनानी हमें आती ही है, यूनिट्स कंज्यूम लिख देंगे हम। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी हम लिखते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, लो का, कि जैसे जैसे यूनिट्स का लेवल बढ़ता जाता है यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, हर सक्सेसिव यूनिट से डिक्लाइन होती जाती है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट पे 8 थी, फिर 6 हो गई, 4, 2, और ये क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम, एक्स एक्सिस पे यूनिट कंज्यूम लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, एमयू। जहां ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, एमयू, वहां पे क्या है, जीरो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जैसे ही ये एमयू नीचे जाता है इसका मतलब एमयू यहां पे क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है कि ये किस चीज, कौन सी चीज इसके अपवाद है, कहां ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, एक तो अल्कोहलिक ड्रिंक और म्यूजिक पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, हॉबीज या रेयर कमोडिटीज जो होती हैं उन पर आप लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आज का जो हमारा डिस्कशन था दैट वाज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU and was about law of diminishing marginal utility. So thanks for listening, and as always, God bless you all.